अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। सर्दियों का मौसम जैसे जैसे जा रहा है धीरे धीरे वैसे ही सर्दियों वाले फ्लावरिंग प्लांट भी जाने की कगार पर हैं। तो कोशिश ये कर लेते हैं कि शायद इनको थोड़े दिन हम और चला सकें। तो ये है मैरीगोल्ड। सर्दियों में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से कर रहा था और इस कोहरे की वजह से ये ख़राब हो रहा है। फूल देखिए ब्लैक हो चुके हैं। जिस तरह से आप देख रही हैं हज़ारा मैरीगोल्ड है येलो कलर का, बहुत खूबसूरत। तो मैंने इसके साथ वही ट्रीटमेंट किया था जो मैं अब इस मैरीगोल्ड के प्लांट के साथ करने वाली हूँ। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं वापस दोबारा से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एलोवेरा की एक पत्ती और इसमें से इसका जेल यूज़ करेंगे अपनी सीज़र को सैनिटाइज़ करने के लिए, जिससे कि जो कुछ फंगस हो कैंची में वो निकल जाए। और फिर उसके बाद ही हम प्लांट की थोड़ी-सी प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि सूखी पत्तियों को और इनकी ख़राब टहनियों को हटाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो ख़राब फूल हैं उनको भी हम हटा देते हैं। जब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे न्यू शूट्स भी नहीं आएँगे। वैसे तो मैरीगोल्ड के प्लांट को आप कुछ केयर के साथ हमेशा चला सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी ये ख़राब हो ही जाते हैं, चाहे इतनी केयर कीजिए इसकी। सर्दियाँ जाने लगती हैं तो ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं। तो अब क्या चारा रह जाता है कि आप इसको कटिंग से तैयार कर लीजिए या फिर फूलों को रख लीजिए, इनके सूखे फूलों को। और कभी-कभी तो मैच्योर फूल ताज़े भी अगर आप उसके सीड्स डाल दें तो वो ग्रो हो जाते हैं। और कटिंग करने के बाद एलोवेरा जेल को उस जगह पर लगा दीजिए जहाँ पर आपने कट किया है। आप गार्डन में अपने काम कीजिए और आसपास पक्षियों का आना-जाना रहे तो देखकर बहुत खुशी होती है। लेकिन इसकी तो रेड रेड आइज़ देखकर थोड़ा-सा मैं डर गई थी। ये बिल्कुल मेरे नज़दीक से उड़े और एक टब प्लांटर पर बैठे और फिर वहाँ जाकर बैठ गए और फिर उड़ गए। और अब हम इन छोटी-छोटी कलियों को भी हटा देते हैं। हमें सारी जहाँ ये कलियाँ बनी हैं वहाँ से शूट्स आएँगे ही नहीं, तो उनको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। फूलों के साथ-साथ सिर्फ़ एक फूल जो फ्रेश था मैंने रहने दिया है और एलोवेरा के जेल को मैंने टिप पर लगा दिया है। आप चाहें तो वहाँ पर हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें शायद थोड़ी-सी जड़ें बन चुकी हुई हैं, तो उनको गुड़ाई हम कर देते हैं। और फिर ये प्रून किए हुए सारे पौधे इसमें से आप चाहें तो कटिंग्स ले लीजिए और साइड से ग्रो कर दीजिए इन फूलों को हटाने के बाद। और सूखी पत्तियों को इन सबको आप कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक प्लांट होता है। डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगी, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है आसपास, तो बहुत ही शोर हो रहा है, तो वीडियो तो शेयर करना ही करना है। यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ, ये मिक्स है एक तरह का, इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम खली और भी बहुत सी चीज़ें मिली हुई होती हैं जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो इससे इसकी ग्रोथ में बहुत फ़ायदा होगा। एक 12 इंच के प्लांटर के लिए आपको एक मुट्ठी लेना है, बस इतनी सी मैं इतनी ही ऐड करती हूँ, इसीलिए मैं इतनी ही बता रही हूँ। और जड़ को छोड़कर किनारे-किनारे आप इसको डाल दीजिए और फिर किसी चीज़ की हेल्प से हल्का-हल्का मिट्टी के अंदर मिक्स कर दीजिए। और ऊपर से वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि घुल-घुल कर ये जो कंपोस्ट आपने इसमें ऐड किया है और नीम खली ये नीचे मिट्टी तक पहुँच जाए। पानी थोड़ा डालिएगा ताकि ड्रेन होकर पानी आउट ना हो जाए और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं नीम खली का और वर्मी कंपोस्ट का वो ड्रेन ना हो जाए। और ये जो फर्टिलाइज़र मिक्स है ये 10 रुपीज़ का एक पैकेट मैं उन्हीं से लेती हूँ जिनसे मैं प्लांट्स लेती हूँ और जो हमारे घर के सामने ही आते हैं। ये जितना भी कचरा है हम इसके फूलों को निकालेंगे बीज के लिए और बाकी का कंपोस्ट बिन में डालेंगे। और अब इसमें हम थोड़ी-सी वाटरिंग करने के बाद इसको यहीं रखेंगे टेरेस पर, क्योंकि आजकल धूप में बहुत तेज़ी नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है। इसी वजह से आप किसी भी टाइम में ऐड कर लीजिए, वैसे सुबह में और या फिर शाम के टाइम इस खाद को ऐड करना है। तो एक प्लांट में तो फ्लावरिंग वापस आ चुकी है, इसमें आती है या नहीं इस वजह से मैं कह रही हूँ, क्योंकि इसको तो मैंने 10-15 दिन लेट कर दिया है। तो अब इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे।
तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। और थोड़ी सी ये फ्लावरिंग देखिए, इस फ्लावरिंग के साथ ही मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।